हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कराऊंगी। आप लोगों को पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसकी वेटेज जो है वो बिल्कुल सेपरेट है ना, किसी के भी साथ ये हमारे पास लिंक नहीं है। तो एक अलग यूनिट है, अलग ही वेटेज है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो पहले भी कर रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आज और कर लेते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 1 अब हमारे पास यहाँ पर है, द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज द पॉइंट पी 0 और 4 इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -2 और 3 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। देखो आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर लाइन है, ए और बी है, ये आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दे रखे, बी के कोऑर्डिनेट्स -2 और 3 दे रखे हैं। इनके बीच में यहाँ एक मिड पॉइंट है पी, उसके भी दे रखे हैं आपको यहाँ पर 0 और 4। ठीक है, आपको इस ए के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं। चलो इनको हम x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये मिड पॉइंट दे रखा है तो मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकती हूँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही होता है ना। तो x मेरे पास यहाँ पर 0 है, ये होता है आपके पास x और y, क्लियर है। और ये हो जाएगा आपके पास x2 और y2, तो ये 0 है, x1 की जगह x1, x2 की जगह -2 अपॉन में 2, तो यहाँ पर ये तो 2 दूसरी साइड जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 -2, तो x1 की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। सेम अगर y के देखूँ, y की वैल्यू 4 है, y1 की जगह y1, y2 की जगह 3 दे रखा है अपॉन में 2, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 3, तो y1 कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5। आपको क्या करना था, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो वो आपने x1 और y1 ही तो माना था, तो वो क्या आ गए आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट्स वो आ गए आप पे 2 और 5। क्लियर है, तो सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना था और हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, तो ये इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इफ द पॉइंट पी 6,2 6 पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो 3:1, देन द वैल्यू ऑफ वाई। देखो यहाँ पर आपके पास अगेन एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट्स 6 और 5 दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको 4 और y दे रखे हैं। इसी के साथ साथ एक पॉइंट P आपको दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट आपको 6 और 2 दे रखे हैं। क्लियर है, अब ये किस रेशो में बांट रहे हैं, 3:1 में बांट रहे हैं। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन आए ना, हमेशा सोचा करो कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगना है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ये y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप x1 y1 मान लो, ठीक है, इसको आप x और y मान लो और इसको आप x2 y2 मान लो। ठीक है, ये आपके पास m1 हो जाएगा, ये आपके पास m2 हो जाएगा। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो x वाला कंसेप्ट यूज ही मत करो, y वाला जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय में होता है आपके पास m1 प्लस m2। ठीक है, y की जगह मुझे यहाँ क्वेश्चन में 2 गिवन है, मैंने 2 लिख दिया, m1 मेरे पास 3 है, y2 जो है वो मेरे पास कितना है, y ही है, m2 जो है वो 1 है और y1 कितना है मेरे पास 5 है। m1 प्लस m2 मतलब यहाँ आ जाएगा 3 प्लस का 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 5 अपॉन में 4 हो जाएगा। 4 को दूसरी साइड लेके चली जाती हूँ, 4 2 जा 8 बन गया, तो यहाँ आ जाएगा 3y प्लस का 5। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, इस 5 को इधर ले आई, तो ये हो गया मेरे पास 3 इज इक्वल्स टू में 3y, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका आंसर आ गया आपके पास डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहीं भी डाउट होना कमेंट करके पूछ लेना, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ये आपके पास बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपको यहाँ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन सीधे नंबर फॉर्म में नहीं दे रखे, कॉस और साइन के फॉर्म में दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर MCQ में आए तो डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हो, पर अगर पूरा सॉल्व करने के लिए आए तो फॉर्मूला भी लिख के आना है। ठीक है, अब अगर हम डिस्टेंस यहाँ पर देखें अपना, तो ये मैंने क्या मान लिया, x2, ये मान लिया y2। ठीक है, और ये वाला मैंने x1 मान लिया और ये वाला y1 मान लिया, तो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस यहाँ पर आ जाएगा a cos थीटा
अब देखो यहाँ पर प्लस का बी साइन थीटा है, तो उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये ब्रैकेट में रखूँगी, प्लस का बी साइन थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, रूट में। और फिर क्या है, प्लस y2 माइनस y1, y2 है मेरे पास यहाँ पर a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का जीरो भी तो है अभी आपके पास एक, तो ये ब्रैकेट में रख के माइनस का जीरो, ये पूरे पे है ये रूट, ठीक है। अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में अगर हम यहाँ पर देखें रूट में, अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपके पास जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर, तो आप पे बचेगा a कॉस थीटा प्लस का b साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आप पे, वो बचेगा a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो वो आपके पास क्या होती है, वो होती है आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2a की जगह a की वैल्यू रख दी और b की जगह मैंने क्या किया, यहाँ b की वैल्यू रख दी। क्लियर। अब दूसरे वाले में लगा रही हूँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माइनस का 2ab। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि सब सेम था। फाइनली आपके पास यहाँ पर बचा क्या है, वो बचा है, देखो एक तो ये बचा है आपके पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक बचा है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक बचा है आपके पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एक बचा है आपके पास b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास बचा है। अब आप क्या करो पता है, जो a वाली टर्म्स है उनको एक साथ रख लो। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ही टर्म्स में से ना a को कॉमन ले लिया है, तो a बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर बचेगा क्या आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बाकी की दोनों वाली टर्म्स जो बचे उसमें से मैंने b स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो इसकी जगह भी 1 लिख सकती हूँ और इसकी भी जगह भी, तो अंडर रूट में बचेगा क्या, फिर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर ही तो बचेगा, तो यही आपका आंसर है। क्लियर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होना आप कमेंट करके पूछ लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इफ द पॉइंट P, आपको P के पॉइंट्स दे रखे हैं, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो दिस, देन द वैल्यू ऑफ K। आपको इस K की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये भी आपके पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो a की वैल्यू 2 और -2 दे रखी है, b की वैल्यू आपको क्या दे रखी है -7 और 4 दे रखी है। यहाँ पर एक पॉइंट p है, इसकी वैल्यू आपको k और 0 दे रखी है। रेशियो यहाँ पे 1:2। इसको मैंने x1 y1 माना है, इसको मैंने x और y माना है, इसको मैंने x2 y2 माना है और इसको मैंने m1 माना है और इसको मैंने m2 माना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था जब भी रेशो वाले क्वेश्चंस हो ना, तो ज़्यादातर उसमें सेक्शन फॉर्मूला ही लगता है। अब आपको देखो k की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब x वाला जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो होता क्या है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड में क्या होता है m1 प्लस का m2। अब x की जगह मैंने k रख दिया, m1 की जगह 1 रख दिया, x2 की जगह -7 रख दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूँ। m2 की जगह मैंने 2 रख दिया और x1 की जगह मैंने 2 रख दिया, यहाँ आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 प्लस का 4/3। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, -3/3। तो जब आप इसे कट कर दोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -1। y वाले का सेक्शन फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपसे सिर्फ k की वैल्यू पूछी थी। तो सिर्फ टाइम सेव करना है, फटाफट से हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है। अगर MCQ में आए ना तो फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जल्दी से वैल्यूज़ को पुट करो और अपना आंसर निकाल दो। क्लियर है। ऐसे ना बहुत सारे अभी और क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं आपको बार बार बोलूँगी कि इस चैप्टर को ना बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि इसकी वेटेज अच्छी है काफ़ी। एक सिंगल चैप्टर की ही वेटेज है वो, इसलिए बाकी तो यूनिट में मिक्स है और भी चैप्टर्स, ये सिंगल यूनिट है, तो बिल्कुल अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर लेना। पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो तो इसमें भी कमेंट करके पूछ लेना और उनसे भी पूछ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।